इस पे क्लिक कर लेते हैं। जी। जी। बिस्मिल्लाह। ये एक हेल्थ केयर रिलेटेड इनका कोई स्टार्टअप है। हाँ जी। Yeah. हाँ, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एज़ अ कीवी इंजीनियर इसको देखना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये येस बटन है या ये नो बटन है, ये काम कर रहा है कि नहीं? अगर मैं जी, येस पे मतलब क्लिक करूँगा फॉर यूजर के एग्ज़ाम्पल। हिसाब से हमें अपने आप को रख हाँ के जी। सोचना है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमारे पास एक टेस्ट केस बन गया। हम कहते हैं हाँ यार, नो। अगर मैं डायरेक्टली नो करता हूँ तो हाँ, क्या मैसेज आता है? ये प्रोग्रेस बार जो है ना, ये ग्रीन कलर का ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक सेकंड, प्रोग्रेस बार आपका ये कम। स्क्रीन थोड़ा वो आपका स्क्रीन हैंग हुआ हुआ है अभी तक, मेरे पास वो खुल नहीं रहा। जो मतलब अच्छा। लाइव आपका चल रहा है वो खुला हुआ है, पेज के केस स्टडी वाला खुला हुआ है। आपने शायद वो ओवरऑल स्क्रीन शेयर की है या टैब शेयर किया ओह हुआ सॉरी, मैंने मेरे ख़्याल से ओटेप शेयर किया था। प्रेज़ेंटिंग जस्ट 1 सेकंड, मैं दोबारा करता हूँ। ये शेयर हो चुका है, ये करंट पेज है। है? जी जी, अब सही है। हाँ जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, हम देखते हैं कि हाँ, ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है जी कि नहीं। हाँ, तो हमारे पास ये भी फंक्शनैलिटी काम का। अगर हम नो क्लिक करते हैं, हाँ, तो ये आ जाता है। तो इस पे हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट केस बन गया कि हाँ, ये जो नो बटन है, अगर बंदा इस पे क्लिक करता है कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये मसला नहीं है, जस्ट इमेजिन, तो उसको आ जाता है कि हाँ, मतलब तुम्हारे में कोई मसला नहीं है, तो मतलब आप बेशक प्रोडक्ट व्यू कर सकते हो, ये जी। जो करंट एप्लीकेशन है। तो हम इसके मुताबिक हम एक टेस्ट बना सकते हैं कि हाँ, ये नो बटन जो है ना हमारे पास काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास येस बटन है, तो फिर हम वो इसको। फिर मजीद उससे रिलेटेड क्वेरीज होंगी, वो सारी देखनी है। तो ये पाथ तो जो है लाइक वो जैसे हम करते हैं इफ एल्स कर वाला जो सारा वो कॉन्सेप्ट होता जी, है, उसी तरीके का हो गया ये। बिल्कुल इसी तरह है, बट इसमें हमारे पास ना टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं कि हाँ, ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वन बाय वन हम जस्ट अज़्यूम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर येस करे, नो करे, हम्म। ये बस जो भी। अब आप भी ये क्लिक कर सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी सेलेक्ट ना किया हो तो ये आगे जाता है कि नहीं। तो अभी मैं अगर सेलेक्ट ना करूँ तो ये नहीं जाएगा। फॉर जी एग्ज़ाम्पल जी। अगर मैं ऑलमोस्ट नेवर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए प्रोग्रेस बार भी हो जाता हम्म। है, और मतलब हमारे पास न्यू जो टैब्स है या टेबल फॉर्म में जो हमारे पास रॉ डेटा आता है, तो वो जी काम कर रहता है कि नहीं। तो अगर मैं ऑलवेज़ या जस्ट रैंडमली येस नो कर लूँ ना, तो बस हमें जी। पता लग जाता है जब तक ये प्रोग्रेस बार जो है ना हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ठीक जब है। हम डायरेक्टली ये कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती है कि हाँ, हमारे पास ये बटन काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ जी, इस- अभी यहाँ इ- पे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर की वैल्यू देनी है, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं अगर इससे लो है या बिटवीन है या हाई है, तो फिर इसके बाद जो है ना आपको मतलब ये फर्दर रिकमेंड करना चाहते हैं। अगर मैं बिलो कर दूँ तो ये प्रोग्रेस बार डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। ये कहेंगे या कि आपके जो मतलब जी। जो चीज़ें हैं, हाँ, तो मतलब आप इसके मुताबिक आपको ये मेडिकेशन लेनी चाहिए, या मतलब आपको हम्म। मतलब डॉक्टर जो है ना इस टाइम पे कोई भी चीज़ जो है ना आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो पहला फिर इससे सिनेरियो है आगे ना ये। प्रोसीड नहीं करेगा ऑब्वियसली वो, क्योंकि हाँ वो जी। बंदा जो है मतलब वो इस तरह से कि वो लूप से बाहर, मतलब उसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता लूप हमारा। हाँ जी। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर कोई बंदा जस्ट ये रियल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इंसान बीमार हो तो डायरेक्टली जब डॉक्टर के पास जाएगा और सब चीज़ें बताएगा, तो उस पे भी टाइम लग सकता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। तो ये फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल अगर ये वेबसाइट है, तो इस पे जो-जो सिम्पटम्स वग़ैरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा मलेरिया या जिसे जो भी बीमार बुखार हो, तो अगर वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सब चीज़ें फ़िल करवाता है, तो डायरेक्टली उसको पता लग जाता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आपको क्या-क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए या ये नहीं चाहिए। तो मतलब ये इसी तरह का एक ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सिस्टम है। तो हमने ये जो सारा प्रोसेस किया है ना डियर, तो इससे हमें ये मालूम होता है कि ये फंक्शनैलिटी जो है ना, ये हमारे पास काम कर रही है। ठीक है। ये एक केस इसके अंदर हम, लेकिन अब उन्होंने तो ये कहा है कि जैसे हमें बग्स फाइंड करने हैं और इस तरह की चीज़ें करनी है, ऑब्वियसली हम हाँ। क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो अब हमें इसमें उस नज़र से चीज़ें देखनी है। तो तब है कि हमारा वो केस हो गया कि चीज़ें ठीक चलती हैं तो चलें, ये अच्छा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सबसे हाँ। बड़ी चीज़ है।
हाँ, तो असल में यहाँ पे जिस कंपनी ने जिसने आपको ये टास्क दिया है ना, तो ये मेरे ख़्याल से जितना मैंने इस पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो ये एक लाइव और रियलिस्टिक फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है। तो हुँ। ये जब सर्वर पे लाइव हुआ है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका डेटा जो है ना, सब चीज़ें प्रोटेक्टेड है। तो चांस नहीं है कि इसमें बग मिलता है, बट ये सिर्फ़ आपको आपको साइकोलॉजिकली आपके साथ एक किस्म का गेम है कि आपको लगता है कि इसमें आप बग फाइंड कर रहे हैं। तो आप एज़ अ क्यूए इंजीनियर के थ्रू आप इसको देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक आया है ताकि मैं इसको रिपोर्ट कर सकूँ। बट ये जो करंट सिनेरियो है ना, इसमें हमारे पास कोई बग नहीं है। अच्छा, रियली मैंने एआई से फिर जो रिपोर्ट जनरेटेड आई थी उसने तो मुझे काफ़ी बग्स वग़ैरह बताई, कि हैं इसके अच्छा, अंदर। अच्छा हाँ, हो इसको सकता है बट वन बाय वन हम देखेंगे। अभी फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैंने ये किया है, तो इधर पे प्रोडक्ट ओवरव्यू अच्छा, भी है। इसमें इस पे एक मैं एक जो मुझे बहुत वो फ़ीचर लगा था पर्सनली कि अगर ये तो हम अभी इस पे आ गए ना प्रोडक्ट की तरफ आ गए, पीछे जी, जाइएगा फ़ॉर्म पे तो उन्होंने बीच में जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश को स्विच किया था। तो अब ये मुझे लगता है उन्होंने मतलब ये जानबूझ के एनवायरनमेंट के अंदर वो किया था कि फ़ोर्सफुली वो जर्मन लिखी हुई आ रही थी। ठीक है, आपकी हाँ, मार्केट क्योंकि इनका अब मुझे जो इनका एम पता चला है इस कंपनी का जो है फ्यूचर का वो एक्सपैंड होने का वो है यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर जैसे कि इनका नॉर्वे और वहाँ तो वहाँ इनका जर्मन लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो जी, उसपे मैंने एक जो मतलब आइडेंटिफ़ाई करके वो लिखा उसके अंदर ना मतलब प्रॉम्प्ट डाल के मतलब रिपोर्ट में कि ये वाले पॉइंट बताएँ कि क्या कहते हैं हमारा डुअल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए ऑटोमेटिकली क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे आएँगे वो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि अब जो है जी, फर्स्ट आपका जो है इंग्लिश में चलते-चलते एकदम वो जर्मन पे चला गया। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कहाँ की है ना, वो तो हाँ वेबसाइट पे जी, आ रहे हैं। वो ज्योग्राफिकली अगर वो फ़िनलैंड से मिसाल है कोई आ रहा है, अब वो क्या-क्या समझेगा? तो मैंने इसको भी एक तरीके से उसमें डाल दिया था, बग सही है। मतलब इसको बेहतर किया जा सकता है। हाँ जी, ये सही बात है और वैलिड है और इस तरफ पे मतलब यहाँ पे साइन अप वगैरह का भी ऑप्शन है हमारे पास। ये इनकी बट जैसे अब ना एक और चीज़ इनकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब इनके एक डोमेन जो है वेल्थस्टर का उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब जैसे टारगेटेड ऑडियंस है इसके जैसे इसके इसके मेल्स हैं। तो जी, उनके हिसाब से जैसे 2-3 और भी इसमें जैसे लाइक साइकोलॉजिकली हर जैसे अब आपके जेंडर बेस्ड भी है ना, ये भी देख सकते हैं क्योंकि अब जो आगे जी, ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिज़नेस इनसे जो मेरी बात मतलब अभी पहले इंटरव्यू में हुई। उन्होंने कहा कि जी, जैसे हम ये कर रहे हैं कि अब हम जो फ़िनलैंड या नॉर्वे एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, तो हमारा ऐसा है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस दोनों है, फीमेल, मेल दोनों है। हम वो वाला बिज़नेस का जी, वो वाला ब्रांड जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं जैसे कि ये स्पेशली वेलनेस रिलेटेड जैसे मेल हेल्थ और फीमेल वेलनेस से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं हम उसको प्रमोट, हम ओबेसिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये आपको जी, हम टेस्ट केस में तो दे रहे हैं जैसे ये वाला इन्होंने ये गो स्प्रिंग इनकी स्पेशली फॉर मेल्स है। तो ये वाली जी, टेस्ट केस के लिए तो है लेकिन हम इस ब्रांड पे फोकस नहीं करेंगे अभी, इतना उन्होंने खुद बताया। जी, तो जो दूसरा टेस्ट हमारी दूसरी एनवायरनमेंट बी है, शायद आपने खोल के देखी हो, गो लाइटर जी, ना, गो लाइटर वाली। आप पीछे जस्ट जाके देखिएगा। वो इनका अभी मेन जो कह रहे मतलब ये मुझे जो कह रहे हैं कि आपको जब हम इसमें लेंगे और आपको जो काम करना होगा वो इसी पे करना होगा ना ज़्यादातर गो लाइटर पे। तो जी, मैं भी चाह रही थी कि गो लाइटर के ज़्यादातर ना हम बग्स वगैरह फाइंड कर पाएँ। इसमें तो चले मसला नहीं है, थोड़ा ये इनकी पुरानी ब्रांड भी है। तो जी, इसमें मुझे जो लगा था जर्मन का एक इश्यू लगा था और दूसरा इसके अंदर एक और ये इश्यू लगा था कि वो मैं रिपोर्ट आप एक बैक जाइएगा नोशन पेज पे, नोशन के ऊपर जो अ, एक सेकंड आपका ये जी, बैक नहीं जा रहा है। जस्ट और दूसरा मुझे ये भी लगा था कि जब वो चेकआउट पे जा रहे हैं तो ना डोमेन का ऊपर जो नाम है वो एकदम से ना उसका वो पूरा ब्रांड से हटके चेकआउट लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे कभी-कभी जैसे आजकल लोग समझते हैं पता नहीं हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो वैलिड है यूआरएल ये वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं कुछ लोग इस तरह के होते हैं। जी, तो ये वाला भी मुझे रिकमेंडेशन मतलब मैंने मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स खींच-खींच के वो करा था तो एआई ने मतलब मुझे बताया था कि हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि ना लोगों को इससे शक हो जाए। तो आपका ना वो यूआरएल भी सेम होना चाहिए, चेकआउट वाला जो है मैच होना चाहिए आपके ब्रांड से। जी। तो हम अभी प्रोसीड करके देखते हैं इसको मज़ीद आप प्रोसीड करते रहें। अभी करंटली ये जो पहला वाला एनवायरनमेंट था ना एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में जो सेकंड नंबर एनवायरनमेंट है। जी, सेकंड एनवायरनमेंट। हाँ जी, ये सेकंड एनवायरनमेंट है तो आपका पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ, इस पे आप इनका ज़्यादा बिल्कुल फ़ोकस है, अभी इन्होंने खुद बताया इसको हाँ, इन्होंने इस ब्रांड को जो है ना एक्सपेंड भी करना है, इसको बेहतर करना है।
सही। तो अभी आप अगर एज़ अ क्यूए इंजीनियर आप इसको देखना चाहिए कि इसमें क्या-क्या है। तो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में ना हम पॉज़िटिव टेस्टिंग करते हैं, नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं जी, जी। और बाउंड्री बाउंड्री टेस्ट करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पे हमारे पास पर इधर पे नंबर सिर्फ़ नंबर लिखा गया है ना, आप सबसे पहले क्या ट्राई करें, आप ट्राई करें कि अल्फ़ाबेटिक लेता है कि नहीं। मैं लिखता हूँ ASALAN अरसलान। तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है ना ये सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आपके पास एक टेस्ट केस हो गया कि हाँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं चलता। अगर आप किसी एक को फ़िल करें फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 180 मैंने लिख लिया और मैं नेक्स्ट बटन पे सेव क्लिक करता हूँ कि हमारे पास वैलिडेशन देता है कि नहीं। तो हाँ, हमारे पास ये नीचे शो कर रहा है कि प्लीज़ चेक योर डिटेल। मतलब ये दोनों फ़ील्ड जो है ना ये मैंडेटरी है। हम किसी एक को छोड़ के नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। तो हमारे इसमें पास जी, ये दूस इसमें हाँ, एक एक चीज़ ये भी मेंशन की जा सकती है कि इन्होंने अब जैसे प्लीज़ चेक योर डिटेल्स, क्या मतलब बंदा हाँ, जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप देखें कोई इस तरह का है, उसको इतना पता नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो जाए, उसको ये रिकमेंड करें ना हाँ। कि फिल योर डिटेल्स, कंप्लीट योर फॉर्म, इस तरह का प्रॉपर लिखा होना चाहिए इधर, ये भी मुझे लगता है सही नहीं लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, तो यहाँ पे भी ये डिटेल सिर्फ़ वैलिडेशन आ रहा है बट ये वैलिडेशन जो है ना ये हमारे पास सही नहीं है। तो हम यहाँ यूज़र पे एंड से अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो हमारे पास ये जो दूसरा है प्लीज़ एंटर योर वेट इन किलोग्राम। तो ये जो पूरा बॉर्डर है इसको मतलब रेड कलर दे या मतलब या प्रॉपर उसको वैलिडेशन स्टेरिक दे। बना सकते हैं कि ये हाँ, ये पार्ट जो है फील्ड आपका लाइक मैंडेटरी है। लाज़मी हाँ, ये कंपल्सरी दोनों है। को हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इधर पे अपना हमारे के पास है जिस कंपनी में हम करंटली काम कर रहे हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें भी एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयी हम ऐड करना चाहते हैं ना, तो उसका नेम मैंडेटरी है, तो उसपे स्टेरिक हमारे पास होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टेरिक होना चाहिए। तो आप ये एज़ अ इम्प्रूवमेंट उनको सबमिट कर सकते हैं कि मतलब ये फंक्शनैलिटी सही है, हुँ, हुँ। बट अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं, तो ये एज़ अ बग नहीं है, ये आप इसको एज़ अ इम्प्रूवमेंट जो है ना आप ऐड करवा सकती है और ये एक अच्छी पॉइंट है हमारे पास। क्वालिटी इससे इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली उसका हाँ जी, एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा। हाँ जी। तो अगर अभी मैं इसको दोनों को एम्प्टी छोड़ देता हूँ और हुँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अगर यहाँ पे दोनों पे स्टेरिक होता है, तो यहाँ पे जिस तरह रेड बॉर्डर में हमारे पास ये शो हो रहा है, तो इधर पे भी हमारे और पास एक होनी और चीज़ हो चाहिए। सकती है कि इसको ये नीचे इतना छोटा-सा लिखा रहा है प्लीज़ चेक योर डिटेल्स के बजाय, ये इस तरह से कहे ना लाइक ऊपर पूरा उसको बार को रेड कर दे तो हाँ ज़्यादा जी। अलर्ट। हाँ। हाँ, तो ये इस आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं क्योंकि ये बग नहीं है, मतलब हुँ, फंक्शनैलिटी काम कर रही है, बस जस्ट वैलिडेशन का मसला है, तो आप एज़ अ हुँ, इम्प्रूवमेंट ये मल्टीपल चीज़ें आप दे सकती है। बट पहले जो है ना हमारे पास सिनेरियो बनाने हैं। हम ये सिनेरियो बनाएँगे कि पहला सिनेरियो ये है कि जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हाँ, ये जो प्रॉपर हमारे पास जो इंटरफ़ेस ओपन होता है, ये एक्यूरेटली ओपन होता है। दूसरे में जो हमारे पास प्लीज़ एंटर योर साइज़ इन सेंटीमीटर और ये जो दूसरा फ़ील्ड है वेट वाला, तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली विज़िबल है। हाँ, दूसरा टेस्ट आप ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं ले सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकता, ये आपके पास दूसरा टेस्ट केस बन गया। आप ये तीसरा टेस्ट केस हमारे पास ये बनता है कि मतलब दोनों फ़ील्ड मैंडेटरी होनी चाहिए, अगर एक भी एम्प्टी हो तो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो ये आपके पास तीसरा टेस्ट केस बन गया। अगर दोनों एम्प्टी है और हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वैलिडेशन आता है कि चेक योर डिटेल, इसको हम प्रॉपर्ली वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं कि आपकी ये दोनों फ़ील्ड मैंडेटरी है, काइंडली इसको आप फिल करें। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एक ही पेज में हमारे पास 4-5 टेस्ट केसेस बन चुके हैं। तो ये हुँ। आप लिख सकती है या ख़ैर मैं भी बना सकता हूँ इसको। जी, मैंने जी, पॉइंट नोट कर लिया, इस पे फिर आखिर में इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर जी, लेंगे। इंशाल्लाह। अगर अभी मैं इधर पे लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वेट मैं लिखता हूँ। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए जो वेट और हाइट उन्होंने हाँ जी, माँगी है, वो वाला फॉर्म है, वो वाला पार्ट हाँ। है फॉर्म का, अगर अभी प्लेस होल्डर है। हाँ, अभी ये हमारे पास ये दिखता है, ये यहाँ पे हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि अगर आपका बीएमआई इससे मतलब कम हो या इसके मुताबिक हो तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो तो ओके है, अगर कम है तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट पे मूव नहीं होगा या हमारे पास एक हाँ, तो अब ये देखिए हमारे पास ये आया कि मतलब आपका जो करंट वेट है और जो आपकी हाइट है वो इसके हुँ, हुँ। मुताबिक नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसको बैक पे क्लिक करें और इसको करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 90। हाँ, तो अभी हमारे पास ये इंटरफ़ेस आया है। तो अभी आप इस पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि जब तक हम किसी एक को सेलेक्ट नहीं करते तब तक हमारे पास नेक्स्ट बटन क्या है डिसेबल है। तो ये हुँ। भी हमारे पास एक नया टेस्ट केस बन चुका है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहूँ तो ये डिसेबल है, तो हमें लाज़मी है किसी न किसी एक को फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट करना है। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये कलर ग्रीन पे आया है और ये जो है ना नेक्स्ट बटन हमारे पास इनेबल है। तो ये भी आपके पास एक टेस्ट केस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट टेस्टिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, टेस्ट जी। केस के अंदर हम लोग को ये नहीं है कि बस हमें कोई बग या कोई चीज़ें इस तरह की फाइंड करनी है, हम लोग बेसिकली सिर्फ हर चीज़ को बस उसके पर्सपेक्टिव से हाँ जी। टेस्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो हैप्पी पाथ हो जाए कि पता नहीं, आई डोंट नो हैप्पी पाथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कि ठीक है और वो चीज़ें ओके जा रही हैं, तो उसको भी जी। हम मेंशन कर सकते हैं रिपोर्ट में हाँ, आप रिपोर्ट में ये मेंशन कर सकते हैं कि कि ये असल में ओके रिपोर्ट है, का ये वाला पार्ट ओके है, ये पार्ट ओके है। हाँ जी, हाँ जी। असल में इसका टेस्ट केसेस का मतलब ये है ना कि आप का जो रिक्वायरमेंट है या जो एप्लीकेशन है, आपने जो-जो टेस्ट किए आप तो फॉर एग्ज़ाम्पल एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से आप चेक करना चाहती है, हुँ, तो हुँ। इसी वजह से हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई बंदा इसको देखे तो उसको पता लग जाए कि हाँ यार, अगर हम ये करेंगे तो ये आगे प्रोसीड होते जाएगा। तो ये हमारे पास ना एक अच्छी बात है जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्लीकेशन मेरे लिए नया है और आपने टेस्ट केसेस बनाए हैं तो मैं जब टेस्ट केस उसके देखूँगा कि मुझे लगेगा कि हाँ यार, ये टेस्ट केस अगर मैं फ़ॉलो करूँगा तो जो मेरा एम है तो उस तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो ये हमारे पास जो है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना हम टेस्ट केसेस इस तरह जो है ना बनाते हैं ताकि एंड यूज़र के लिए और जो बिज़नेस एनालिस्ट है जो क्लाइंट को हम डील कर सकते हैं तो इसके बेस पे जो है ना हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। सही। हाँ जी, तो अभी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट बटन सेकंड पोर्शन पे नहीं है। तो अगर हम एक क्लिक करते हैं तो ये आगे नेक्स्ट पे मूव हो जाता है जस्ट 1 सेकंड में अगर हाँ, इसमें एक इश्यू ये है जब हमने ये प्रोजेक्ट ओपन किया है ना तो हमने डायरेक्टली क्लिक किया है कि ये जर्मन लैंग्वेज जो है ना ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं एक क्लिक करूँ ना तो जस्ट ये मिनी सेकंड के लिए ना हुँ। जर्मन लैंग्वेज में शो करता है डायरेक्टली फिर इंग्लिश में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं करूँ तो ये आप देखिए जस्ट सॉरी अगर मैं ये लिखूँ बिस्मिल्लाह आपने ऑटो ट्रांसलेट ऑन किया हुआ है? नहीं, मैंने जस्ट डायरेक्टली इंग्लिश सेलेक्ट किया था। जब हम ये हम ओपन करते हैं अच्छा। ना, तो हमारे पास आ जाता है सही। सही है। तो हमारे पास ये जो भी हम आप प्रोसीड कर इसमें रहे से हैं नन चूज़ करें तो आगे प्रोसीड करिए, क्योंकि बीमारियाँ ये ऐसा है ना कि अगर आपको कोई अच्छा जी, ज़्यादा बीमारी बिस्मिल्लाह। है, तो फिर ये आगे आपके वो नहीं करेगा। वेट लॉस है ना, क्योंकि वेट लॉस हाँ, के हाँ, ये देखें, क्योंकि वेट लॉस का जी। मतलब ये है कि आपको कोई मेडिकेशन तो तभी देंगे ना डॉक्टर, जैसे कहते हैं कि अगर आपको बीपी है तो आपको ये दवा नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर हाँ सकते। जी, तो ये इसी तरह से पूछ रहे हैं कि आप अगर बेशक आप मोटे हैं लेकिन आपको ये बीमारी है, शायद आपको बीमारी उस वजह से हो, तो हम आपको पतला होने की दवा तो नहीं दे सकते। तो ये इसी तरीके से ना यहाँ बिल्कुल। पर वो कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, जैसे हम वो करते हैं इफ एल्स वाला क्या कहते हैं उसको, तो वो उसी तरह का इनका लूप यहाँ पर चल रहा है। सही। तो अभी अगर हम नो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इधर फिर भी हमारे पास नेक्स्ट का बटन जो है ना हमारे पास डिसेबल है। अगर हम अदर सेलेक्ट करते हैं ये देखिए तो अभी हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, ये थोड़ी देर के बाद ना खुद स्विच हो जाता है, दोबारा इंग्लिश पे आ जाता है। हाँ, ये जर्मन में पहले शो हो रहा है और फिर इंग्लिश में आ रहा है। हाँ जी, तो आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि अगर कोई एंड यूज़र एक लैंग्वेज सेलेक्ट करता है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो जर्मन है, बट जो लैंग्वेज उसने सेलेक्ट किया है तो कम से कम उस पे ये होनी चाहिए। तो मतलब मेबी ये सर्वर का थोड़ा इश्यू है या नेट का भी इश्यू हो थोड़ा सकता स्लो है, बट ये ट्रांसलेशन हो रही है, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये आप रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी गुड पॉइंट्स में जो है ना ये शुमार होंगे इंशाल्लाह से। इसकी वजह से हाँ, ये हो सकता है कि वर्स्ट केस अगर किसी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में कर रहा है कोई भी तो वो उस समय आ जाए कि वही पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, वो छोड़ के चला जाए बीच में। जी, तो हमारे पास ये जितने भी फ़ील्ड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली सेलेक्ट करते हैं हाँ, तो आई एम 75 ईयर ओल्ड ओह हो हो! नेक्स्ट है नहीं ये करेगा हमारे प्रोसीड, पास क्योंकि वो उसने एज लिमिट लगाई हुई है उस पे, नन करने में। पूरे फॉर्म को मैंने भी इसी तरह नन करके ही टेस्ट किया था, क्योंकि वो जब
असल में मैं ये कल भी मैंने ये थोड़ा बहुत देखा था, तो इसमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो कि कूपन का वो कुछ कह रहे थे, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया है। हुँ, तो हुँ। उधर पे जब हम प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, तो जो फॉर्म आती है कि नेम, ईमेल फॉर एग्ज़ाम्पल या पेमेंट मेथड, उसके बाद जो है ना इधर पे उन्होंने लिखा है कि वेलकम 2026 जो लिखा है, तो हमारे पास ये नहीं आता। तो मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ऐसा मसला है कि हमने ये सारा प्रोसीजर जो है ना, ये हमने कंप्लीट किया है, बट ये हमारे पास नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि मेरे ख़्याल से जितना भी मैंने उसका ये नाम भी दिया ना कि मतलब हमारे पास ये कंपनी है या ये प्रोडक्ट है उनके पास। तो उसने हुँ, कहा कि ये एज़ अ क्यूए के पर्सपेक्टिव पे आपको जो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लाज़मी बग है। बट हुँ, उसने आपको साइकोलॉजिकली आपके साथ ऐसा गेम खेला है कि उसको आपने लिखा है कि इधर पे आएगा 2026, हालाँकि इधर पे कोई कफ़न वाला वो जो फ़ील्ड है हमारे पास नहीं है। तो आप लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ़ उसको ढूँढते रहोगे कि हाँ यार, मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये अच्छा इधर ठीक पे है। एग्ज़िस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने पूरा क्रेडेंशियल वग़ैरह इधर पे दे दिया था। अ, आप मेरी उर्दू को समझ सकते हैं, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? जी, जी, मैं आपका आपकी बात समझ रही हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे समझ आ रही है, कोई हाँ इश्यू जी, नहीं। उर्दू स्पीकर नहीं है ना हम। नहीं, कोई मसला तो नहीं, मुझे नहीं, नहीं, मुझे मसला नहीं है, समझ आ रही है। जी। तो इसी वजह से मैंने फिर ये पूरा प्रोसेस किया था, बट कल रात इधर पे बारिश हो रही थी, तो जिस हॉस्टल में हम रहते हैं, तो फिर बारिश की वजह से वाईफ़ाई वगैरह काम नहीं करता। हुँ, हुँ। तो इसी वजह से थोड़ा मसला था। मैंने भी आपका टाइम काफ़ी ज़ाया किया है, काफ़ी वेट कराया आपको, तो नहीं, इसके नहीं, लिए कोई नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है, मुझे एक्चुअली बस ये कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने कभी इस तरह से लाइक जिसने किया हुआ है काम तो उसको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा आई गेस कि जी, मैं वैसे मतलब इस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि मैं नेचुरली तो चीज़ों को बहुत और डिटेल ओरिएंटेड हूँ। अभी लैब्स में हमने काम किया है लास्ट सेमेस्टर तो उसमें हमें जब तक हमारे रिजल्ट्स वैसे नहीं आ जाते थे जो हमारे एक्चुअल होते थे तो हम लोग रिपीट करते रहते थे चीज़ों को। तो अच्छा जी। वही वही मुझे लगता है हम लोग को जब तक एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर देते ना लाइक तो वो जी, वाली वही वाली सारी अप्रोच इधर मुझे लग रहा है क्यूए टेस्टिंग में मोस्टली अभी हमारी मतलब आ हाँ रही है। जी, और जी, वैसे मैं 1-2 वेबसाइट्स लाइक ऐसे फ़िज़ूल की अपनी अपनी ना बहुत सारी ऐसे वर्डप्रेस से बना-बनू के ऐसी हरकतें करती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ी मतलब इस चीज़ का ऐसा बेसिक आइडिया तो है, कि बिल्कुल ऐसा जी। नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि मैं किस तरह से लाइक उनको क्योंकि नहीं, नहीं। यहाँ पर सिलेक्शन की बात है ना, आप समझ जी। सकते हैं शायद, तो मुझे बहुत डर हो रहा था कोई बॉस ऐसी चीज़ पूछे, कुछ कह रहे हैं या कुछ हो, तो फिर मुझे बहुत वो हो जाएगा कि पता नहीं क्या बस इस वजह नहीं, से। अल्लाह वैसे खैर करे मेरा पहला इंशाल्लाह खैर। इंटरव्यू हाँ, पहला इंटरव्यू मतलब अच्छा हुआ है उनको तभी उन्होंने मुझे केस स्टडी के लिए सिलेक्ट किया, होपफुली हो जाएगा मेरा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुँ, हम दुआ को रहेंगे कि अल्लाह ताला आपको सुरख़ुरू करे और अपने अम्मी और बाबा जान को प्राउड फ़ील करवाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी, आपको जी, बेहतरीन मुक़ाम देगा इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इसको आगे अगर हम प्रोसीड करते रहें, अभी देखते हैं कि ये एंड में हाँ किस जी। तरह से हाँ, अब देखें ये जर्मन में हाँ, बहुत देर लग रही है लोडिंग में। हाँ। तो इधर पे अब मैं क्या लिखूँ खुदाए पाका? हुँ, अच्छा जी, अब सही एक है। अच्छा एक चीज़ और, मुझे ज़हन में जी। जो देखते ही वो इनकी ये आई थी वो ये थी कि ये लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि अपनी पिक्चर इस तरह से अपलोड करें, ये करें। अब ये हाँ, देखें एक और चीज़ ये देखें यहाँ जर्मन में लिखा हुआ है ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है एक और, ये मसला भी तो है ना? जी, ये एक और जी, ये मेंशन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल अगर ये ट्रांसलेशन अब अप्लाई करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो कोई भी होगा तो उसको कन्फ्यूज़न होगी कि अब हमें किस तरह की बिल्कुल। क्या करनी है। अभी मैंने इसकी रिज़ॉल्यूशन 33 पे रखी है, तो हम पेज को जो है ना देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो डिफरेंट डिवाइसेज़ 25, भी उससे भी हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। 33, 50, 67, 100 पे हमने मोबाइल से किया। भी हाँ जी, तो ये पेज हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन का जो साइज़ होता है ना, ये 67% पे हमारे पास रहता है। तो अगर हम इधर पे अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली ये एक्सेस करेगा ड्राइव पे। हाँ, सही। ये डायरेक्टली इधर पे गया है। मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। अगर अपलोड लेटर पे क्लिक कर देता हूँ,
सही, तो एक ये और भी चीज़, फंक्शन अब ये किया। देखें एक एक चीज़ और भी है, डायरेक्टली पासपोर्ट की पिक्चर अब देखें एक चीज़ होती है आजकल लोगों का साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है इसको, जी, कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं कुछ भी, आप डायरेक्टली किसी की ऐसा सेंसिटिव डाटा है ये आप मांग रहे हैं, तो उससे पहले आपने बेशक। कुछ मेंशन ही नहीं किया कि आपका क्या आपकी कंपनी जो है वो किस तरह से डाटा को हैंडल करेगी, ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली पासपोर्ट मांग लिया बस। आप इस हाँ तरह जी, तो बहुत, क्योंकि स्कैम्स भी होते हैं लाइक एप्स में देखा है, बिल्कुल। गेमिंग में इधर उधर, तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, इसके लिए आपने कोई मेंशन बटन देना चाहिए इधर, या कोई पॉपअप आना चाहिए पहले से कि हम देखें हम आपके अब आप हम आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, पिक्चर भी एक सेंसिटिव ही होती है, ठीक है आजकल। जी, तो आप किसी की पिक्चर ले रहे हैं, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, तो ये जीडीपीआर के लॉज के मुताबिक, लाइक यूरोपियन जो लॉ है, चले आप उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी आप जिस तरह भी कर रहे हैं, वो पहले मैं तो समझती हूँ कि लोगों से उससे कंसेंट लें, फिर जी, प्रोसीड करेगा आगे कि हम आपसे आगे मजीद इस तरह का डाटा, या फिर चलें ये पहले दिखा दें फिर आगे कंसेंट लें कि अब आपको इस तरह से, तो ये किस तरह से होगा, मुझे लगता है पहले कंसेंट होगा, पहले डाटा मतलब उनको ये बताया जाएगा कि उनसे क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, ये साइड हाँ बाय जी। साइड होगा। हाँ जी, और जब भी ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले ना अगर बंदा अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है ना और तब जाके प्रैक्टिकली हैंडओवर अगर कोई बंदा करना चाहे ना, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं ना, तो जिस तरह आपने फरमाया तो बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक कर सकता हूँ। क्योंकि ये हमारे पास इंतहाई सेंसिटिव डाटा होता है, और जब हमारे पास अपलोड लेटर का बटन है, हम्म। तो जब हम ये भी देते हैं, तो उसके बाद जो है ना हमारे पास ये जो मैंडेटरी फ़ील्ड है ना, इसमें हमारे पास ये चीज़ें फिर नहीं आनी चाहिए। ये जो है ना क्योंकि फॉर अभी एग्ज़ाम्पल आप आप देखें कंप्लेंट रिसेंटली करोगे इतने तो डाटा ब्रीचेस हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, और सबसे पहले चलें आप, अगर आप किसी का वेट मांग रहे हैं, चले किसी का आप सही नाम ले रहे हैं, चीज़ें कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, ये चले आप हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मांग लें आप, लेकिन यार डायरेक्टली पासपोर्ट मांग रहे हैं, पासपोर्ट इज लाइक हाँ बिग जी, थिंग, आई थिंक पासपोर्ट से तो फिर पूरा पूरा बंदा ट्रेस होता है, हर चीज़ होती है, तो वो उस बिल्कुल। हिसाब से मुझे लगता है लोग स्केप्चुअल हो सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि यार हम पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, और स्पेशली क्या कहते हैं, किसने मतलब किसी ने किसी के साथ पहले कोई ऐसा सीन हो चुका हो, जैसे यहाँ पर मुझे लगता है जर्मनी में बहुत इस तरह के लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम अपना डाटा 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 इंश्योरेंस इन इन्होंने हर चीज़ के अंदर भर के लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी के लिए ये लोग आज तक लेटर भेजते हैं, मेरे घर पे आज तक लेटर आते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ, इतना यहाँ पर ये लोग डरते हैं। तो जी, इस चीज़ के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा इनवैलिड चीज़ है, और स्पेशली जब अब अभी तो चलो ये जर्मनी में ऑपरेट कर रही है कंपनी, अब ये फिनलैंड और बाहर की उसमें जाएगी तो फिर वो, और जैसे अब गूगल हमसे हर चीज़ करवाता है, पहले हम कंसेंट देते हैं, जी, हमें पता होता है कि भाई हम हमें बेशक हम पढ़े ना पढ़े, सच में प्राइवेसी पॉलिसी हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन वो हमसे जी, पूछता ज़रूर है, वो वाला इधर आना चाहिए, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। इसको अपलोड हाँ, जी, ये स्टिल हमारे पास फिर हाँ, अभी जर्मन में आ रहा चेंज है, हुआ है। फिर ट्रांसलेशन जी, हो रही है। कन्फर्म कर लो इसको। जी जी, कन्फर्म कर लेते हैं, मसला नहीं है, टेस्ट एनवायरनमेंट है तो अभी तो और भी हाँ मज़ीद जी, आगे। अब ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट एक आ रहा है, एक वैसे आ रहा है, तो इसके अंदर अब हर बंदे को ये भी इसमें पता होना चाहिए, पॉप या चले वो हल्का सा क्लिक करे तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों साइड में, मेरे हिसाब से इसमें लिख सकते हैं कि वो क्यों रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेडिकल की चीज़ है, तो मुझे लगता है उसमें बिल्कुल। उसको ये बताना ज़रूरी है कि आपको हम क्यों ये रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है आपका ये जैसे इन्होंने बहुत छोटा-छोटा लिखा है, ओवर 15% वेट लॉस वीकली एप्लीकेशन, बस हाँ ये जी, बताया हुआ है कि इसमें आपका इतना इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये बताया हुआ है, ये नहीं बताया कि हम ये क्यों आपको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि आपको शायद मिसाल ये बीमारी है, आपका बीपी ज़्यादा हाई है, तो इसमें ये फ़ायदा थोड़ा-सा ना डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई भी इतने मतलब यहाँ सारे ऐसे होते हैं, इनको सबको पता होता है कि अब हम खुद से अपनी ट्रीटमेंट के लिए अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको एट द एंड उनको वो चाहिए कि ना क्यों हमें ये रिकमेंड किया गया है प्रोडक्ट, थोड़ा-सा उसके जी। डिटेल्स होनी चाहिए इधर ऐड। और अगर आपने भी एक और गौर किया होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भी मैं बैग पे जाता हूँ, हुँ, हुँ। जस्ट 1 सेकंड, ये डेटा लोड हो जाए इंशाल्लाह से। हाँ, तो अभी ये लेआउट देख लें, ये भी मेरे ख़्याल से 67% पे भी मैंने रखा है ना। अगर अभी मैं ये कन्फर्म कर लेता हूँ ना, तो ये हमारे पास स्क्रीन बड़ा हो जाता है और स्क्रॉल का मसला आ जाता है। अभी जस्ट आप ये देखिए,
पिछला स्क्रीन जी। हमारे पास कितना था और अभी ये हमारे पास इतना बड़ा हो चुका है और ये जो हमारे पास नीचे वाला टोटल ये जो रुपीज़ का कंटेनर है ना, तो ये भी हमारे पास बड़ा हो चुका है और इधर पे अगर अभी मैं स्क्रीन पे मैंने माउस होवर किया है, इधर स्क्रॉल करता हूँ तो सही है और जब मैं इधर पे आ जाता हूँ और फिर स्क्रॉल करता हूँ तो नहीं होता हमारे पास। तो ये भी हमारे पास पेज रिस्पॉन्सिव का तो जो है ना थोड़ा इश्यू है, तो काइंडली ये भी अपने आप पास जो है ना आप नोट कर सकती है। कि ठीक है। जो प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला पेज है उसका लेआउट नॉर्मल लेआउट से ज़्यादा शो करता है और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये जो नीचे जो कंटेनर लिखा गया है टोटल पे प्रोसीड का, तो ये हमारे पास इधर पे स्क्रॉल नहीं है, या हमारे पास इधर पे प्रॉपर स्क्रॉल आना चाहिए। साइज़ का मतलब वो रिस्पॉन्सिवनेस का इश्यू है ये। हाँ जी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला पेज है, तो यहाँ हमारे पास जो है ना ये नॉर्मल पेज से हमारे पास ज़्यादा शो कर रहा है साइज़ में और अगर हम अ, जो प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उधर पे हमारे पास स्क्रॉल है, बट नीचे जो हमारे पास ये जो टोटल पे एंड प्रोसीड का कंटेनर है, ये हमारे पास बड़ा है और इधर पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब अगर हम माउस इधर होवर करते हैं, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं होता या इधर पे ठीक हमारे है। पास प्रॉपर प्रोसीड ये। एंड पे बटन शुड बी रिस्पॉन्सिव, या ये वाली बात हो जाएगी ना? हाँ जी, और यहाँ पे ये जो राइट साइड है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल बार आता है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल बार दिखा दें ना, तो यूज़र को जल्दी समझ आएगा कि हाँ, इसके नीचे भी कुछ है। अगर ये पेज इसी तरह नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप खुद देखो, तो यूज़र क्या कहेगा कि ये सेलेक्ट करूँगा या नीचे ये क्या है? हाँ, तो अगर अगर इधर किसी पे। ने, हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल, आजकल जैसे वो ख़ास तौर से वो यूँ ही नहीं करते कि बस आगे स्क्रॉल कर दिया गलती से, तो हाँ जी, तो इधर पे हमारे पास अगर स्क्रॉल वाला ऑप्शन होता है ना राइट साइड पे, तो बंदे इसको स्क्रॉल करते हैं, पता लगता है कि हमारे पास ये 2, 3, 4 प्रोडक्ट हाँ, कंपनी बिल्कुल के साइड ब्लैंक से है या ये इसका आपका अच्छा पॉइंट है कि प्लेटफ़ॉर्म। अपन इसमें ऐड कर हाँ लेते हैं। जी, हाँ, तो ये भी आप अपने पास नोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, ये भी देखें, पता नहीं चल रहा है इन्होंने इतना ज़्यादा उसको ऑटो ज़ूम पे रखा है कि अब हमने कौन-सा प्रोडक्ट हाँ जी, सिलेक्ट किया हुआ है, ये पता नहीं चल रहा, जो भी यूज़र है उसको नहीं पता चलेगा, वो उस नीचे मेंशन आ रहा है कि हाँ, ठीक है, ये आपका पैकेज में ये आ गया है। क्योंकि अगर ये मतलब या तो इसका इस तरह से हो कि 2 हेलो? प्रोडक्ट्स, हाँ जी। हेलो? हेलो? जी। हाँ अच्छा, जी। ये आपने टैब में खोला हुआ है ना, इसका यूआरएल भी चेक करें। यूआरएल भी मैंने इसमें चेक किया था, इसका डिफरेंट है, तो उसमें कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं हम कि ये, या फिर वो फीचर्स में आएगा हम ना दें? अच्छा जी, सही है, ये भी हम देख लेते हैं और अभी एक और बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से आपने ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आप चाहते हो कि मैं ये सेलेक्ट ना करूँ, मैं ये सेलेक्ट करूँ, तो इसको जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये अनसेलेक्ट होना चाहिए, बट हमारे पास ये नहीं हो रहा है। अब मैं ये इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, तो ये हमारे पास दोबारा अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। हुँ। ये देखिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गलती से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 2 सेलेक्ट किए हैं, ये वाला हुँ, और ये फर्स्ट वाला। तो अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ अनसेलेक्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है, अनसेलेक्ट नहीं होता। ज़रूरी। जी। So this will be frustrating. ये हमारे पास ना अब ये इश्यू है, अब ये हमारे पास बग है, क्योंकि बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से ये वाला सेलेक्ट किया है और हुँ, अभी ये वो चाहता है कि मैं ये अनसेलेक्ट तो करना उसकी तो प्राइस चाहता इंक्रीज़ हूँ, होती जा ये रही है, सिर्फ़ ये हाँ। सेकंड प्रोडक्ट। हाँ, तो हमारे पास उसने वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एंड यूज़र हूँ, मैंने गलती से दोनों सेलेक्ट किए हैं। मैं चाहता हूँ यार मैं ये वाला अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ और ये है सेकंड नंबर पे मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर ये हमारे पास नहीं होता। तो आप इसको अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके 60 50 पे मैंने कर दिया। अभी ये मैंने सेलेक्ट किया है, मैं अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेके एक छोटी-सी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो वो कर लूँगी रिकॉर्ड, वो अटैच भी कर दूँगी साथ में। 1 सही है। सेकंड, ये अनसेलेक्ट कैसे हुआ है? रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑटो सेलेक्ट है।
जी। अभी अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें मैम। जी। अच्छा जी। तो हमारे पास अभी ये सेक्शन आ चुका है, तो इससे भी आप जो है ना, आप सेलेक्ट कर सकती है कि ईमेल जो है ना, ये हमारे पास मैंडेटरी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम स्टेरिक लगा दें, तो अगर एंड यूज़र कुछ ना कुछ फ़ील्ड अगर खाली भी छोड़ दे, तो जो मैंडेटरी होनी चाहिए वहाँ पे हमारे पास स्टेरिक आना चाहिए। तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये एड्रेस एडिशनल ऑप्शनल, ये जो है ऑप्शनल है। तो अगर यहाँ पे स्टेरिक ना हो तो ठीक है, ज़िप कोड लाज़मी है, लोकेशन लाज़मी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और मोबाइल नंबर, ईमेल। तो आप इससे ये इशू बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ईमेल, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज़िप कोड एंड लोकेशन। ये हमारे पास ये मैंडेटरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम स्टेरिक लगा दें, तो जो एंड यूज़र है अगर उसको अगर वो ऑर्डर करना चाहे तो डायरेक्टली अगर ये चीज़ें फिल भी ना करे, फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस वगैरह, तो अगर ये चीज़ें भी मेंशन करे तो फिर हमारे पास ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है एंड यूज़र के थ्रू। सही। हाँ जी। तो अगर अभी मैं ईमेल लिख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोड डबल 4। जर्मनी एडिशनल। अच्छा, इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है टास्क में हमें अप्रोच भी अपनी एक्सप्लेन करनी है, तो मैं मुझे मतलब ये नहीं करनी आएगी, मुझे लगता है मैं वैसे तो अगर उन्होंने पूछा ना सारी चीज़ें इस तरह से करके इंग्लिश में भी समझा दूंगी, इसके कागज वो कर दूंगी, रिपोर्ट में मेंशन कर दूंगी। बट अब मुझे नाम नहीं पता चीज़ों के, जैसे थोड़ा ये मसला है। अब ये हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जी, सर्वे सर्वे के ऊपर, तो इसके अंदर इसको हम इसके मतलब अप्रोचेस के कुछ स्पेसिफिक नेम्स होंगे, ज़ाहिर है आपके क्यूए टेस्टिंग के अंदर होते होंगे, तो जी। वो मुझे थोड़ी उसकी बताइएगा, ताकि मैं ना फिर अगर मैं मतलब वो मैं मेंशन करूँ तो अच्छा होगा। सही है। तो सबसे पहले ना हम हमने इधर पे मेंशन किया है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम जो खुलासा करते हैं ना, तो वहाँ पे हम मुख्तलिफ चेक बॉक्सेस लगाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास प्रोग्रेस बार जो है ना, हमारे पास ये एक्टिव काम कर रहा है, येस और नो का बटन हमारे पास सही काम कर रहा है। नेविगेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आगे मूव हो जाता है, और अगर हम साइड पे जिस तरह हमारे पास ये जो बैक एरो है ना, ये नेविगेशन है हमारे पास, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास बैक पेज चला जाता है। तो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम ये ऐड करते हैं। जब हम हाँ, जब हम प्रोडक्ट पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ड्रॉबैक एक किस्म का ये होता है कि हमारे पास जो पेज का रिस्पॉन्सिव है या जो पेज का लेआउट है, वो नॉर्मल पेज साइज़ से जो है ना, प्रोडक्ट पेज पे हमारे पास थोड़ा लेंथी शो होता है। जहाँ पे स्क्रॉल का मसला है, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको नीचे एक्सप्लेन भी करें। तो इसका मैं कुल मिला के ना, मैं आपके साथ एक समरी इसका मैं शेयर कर दूँगा, तो हाँ। फिर आप उसको भी रीड करें, और आपने खुद जो अज़्यूम किया है, जो ऑब्ज़र्व किया है, तो उसके भी खुलासा निकाल के अगर मेरा थोड़ा हेल्पफुल रहा, तो अच्छी बात है, आप उसको भी ऐड कर सकती है, और अपनी तरफ पे आपने जो-जो एक्सप्लोर किया है, उसको भी आप जो है ना मेंशन कर सकती है। ठीक है, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा ये। हाँ जी। और कोपन को कोड फीचर वाले सिनेरियो के अंदर क्या था, वो आपने टेस्ट किया था? कौन-सा जी? जो दूसरा है पार्ट 2, ये वाला तो तकरीबन फिर सही है, इसके अंदर अब हम मज़ीद क्या ही कर सकते हैं? हाँ जी, तो इसमें आपने ये चीज़ें मेंशन की है। अगर अभी मैं दोबारा जाऊँ, ये कूपन वाला मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओपन कैसे, मैं इसको जस्ट 1 सेकंड, मैं इस
आप वर्किंग स्क्रीन शेयर है वो मैम। जी, जी, आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं या वो क्या कहते हैं स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं और वसीफ़ुल्लाह हमने तकरीबन पिछली ईयर जो है ना हम एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान। हम दोनों ने बीएस कंप्यूटर साइंस किया था, हम रूममेट भी थे। अच्छा, और अभी वो लाहौर में है और मैं इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में हूँ। तो एज़ अ मंस्ट एक फुल डेवलपर काम कर रहा है और मैं एज़ अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूँ। सही, सही। हाँ जी, तो तकरीबन 10-11 महीने हो चुके हैं कि हम जॉब पे हैं। तो कल भी उनसे बात हुई थी और मतलब वीकेंड होता है तो सब दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो बस मैं बेसिकली मलकन स्वाद से हूँ, अगर आपने शायद नाम सुना हो। जी, जी, सवात का नाम सुना है जी। हाँ जी, तो मैं बेसिकली स्वाद से हूँ, आसिफ़ुल्लाह मेरे ख़्याल से वो मर्दान के हैं। और हुँ। हाँ जी। चलिए तो अच्छा है आपको मतलब जॉब वग़ैरह इस्लामाबाद में ही कर रहे हैं आप जॉब? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ, बट रिसेंटली अब हमारे पास एक थोड़ा मसला हुआ है। मसला ये है कि जो हमारी कंपनी है, हुँ। वो असल में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है। उसकी क्लाइंट है जो कि उसका यूएस से ऑपरेट होता है, उसके मल्टीपल ब्रांचेज़ होते हैं। जी। इंडिया में भी उसका एक है, चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है, तुर्की में भी है, जर्मनी में भी है, जापान, यूके, यूएस और कनाडा। तो वहाँ पे उन सब का जो है ना ये बिज़नेस है। उसका असल में मेन मोबाइल सेंट्रिक्स का नाम अगर आपने सुना है, तो ये हमारे पास एक स्टोर होता है, मोबाइल का स्टोर है। जिस तरह हमारे गाँव में या हमारे विलेज में मोबाइल का स्टोर होता है, छोटी-छोटी जी, जी। दुकानें होती है। तो वहाँ पे बड़े से वेयरहाउस टाइप से होती है, जहाँ पे मतलब 14 से 1500 तक एम्प्लॉइज़ जो है ना काम करते हैं। तो हमने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एप्लीकेशन वेब पे भी और मोबाइल पे भी। तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते थे, मतलब बंदा किस टाइम पे आता है, क्लॉक इन क्लॉक आउट करता है, या अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लीव लेता है तो उसका हमने पूरा एचआर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। बट असल में रिसेंटली कल में हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो बंद होने वाला है, क्योंकि काम खत्म होने वाला है। तो आगे हम